हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांसिट, जो कि अभी जो सूर्य था हमारा वो कर्क राशि में था। वो कर्क राशि से हट के अब सिंह राशि में आ गया है। तो हम जानेंगे कि उसका असर आपके मून साइन यानी कि आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ेगा, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सूर्य यानी कि सन, जो कि हमारी किंग प्लैनेट जिसको हम कहते हैं और हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे जो आत्मा होती है उसको हम सूर्य कहते हैं। सूर्य जो होता है वो हमारे में ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को वो डिनोट करता है, कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, हमारे टीथ को, हमारी बोन्स को, हमारे एनर्जी जो होती है उसको डिनोट करता है। तो ऐसा अगर सूर्य किसी की कुंडली में अच्छा है तो समझ लीजिए कि उसके पास भरपूर ऊर्जा होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, डिटर्मिनेशन होगी, फोकस रहेगा, डोमिनेंस पावर भी उसके पास अगर इन्फ्लुएंस रहता है तो बहुत अच्छी होती है। तो वैसा सूर्य जो है अब वो कर्क राशि से अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में आया है। तो उसका असर हम सबसे पहले देखेंगे मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों के सूर्य का गोचर 5वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके चाइल्ड का, आपकी स्टडीज का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का होता है और आपकी लव लाइफ का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप फोकस के साथ अगर कोई काम करेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर कोई इंसान क्रिएटिव फील्ड में है, डांसर है, म्यूजिशियन है, फोटोग्राफी में है, जो भी क्रिएटिव फील्ड होते हैं क्रिएटिव तरीके के, उनमें अगर कोई है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। अगर आप लव लाइफ में है यानी कोई अगर आपका बिलवड है तो उसमें आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। आपको बहुत मधुरता से अपने पार्टनर के साथ बात करनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये समय जो है वो आपके बीच में मन मुटाव ला सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। तो अपने एंगर को कंट्रोल में रखिएगा, जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ प्यार से व्यवहार कीजिएगा तो आपके लिए ये बेटर टाइम रहेगा। और अगर आपका कोई चाइल्ड है तो आपको उसके थ्रू कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है या उसके साथ आप फन टाइम एंजॉय कर सकते हैं, कहीं एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं। तो ये समय उस चीज़ों के लिए भी अच्छा है। बस आपको अपने जो लव लाइफ है अगर उसमें आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा संभल के रहना है। अदरवाइज आपके फाइनेंशियली आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, तो सब तरीके से ये अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है ना। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बस आपको अपनी लव लाइफ की तरफ ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको रोज सूर्य को जल चढ़ाना है, आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव जो कि आपकी मदर का होता है, होमलैंड का होता है, होम का होता है, होम एनवायरनमेंट का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पे सूर्य आने से क्या होता है कि आपके घर का जो माहौल है वो थोड़ा टेंस होने लग जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मदर हैं वो काफ़ी अथॉरिटेटिव या डोमिनेटिंग आपको नज़र आ सकती हैं, या आपका घर का जो माहौल है वो काफ़ी अशांत सा हो सकता है, आपकी टेंशन रह सकती है इस टाइम थोड़ी सी। लेकिन आप अगर प्रॉपर्टी ये सब लेने का सोच रहे हैं, लैंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको थोड़ी सी देरी हो सकती है इन चीज़ों में ज़रूर, क्योंकि आपका जो शनि है वो आपके 7वें दृष्टि से देख रहा है, जो कि 10वें भाव में है। तो इसलिए थोड़ी चीज़ों में थोड़ी देर ज़रूर हो सकती है। लेकिन आप अगर प्रॉपर्टी लैंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये सही टाइम है। आपके घर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अपने जो वर्किंग प्लेस है उसमें आपके जो कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उभर के आएंगी, आपको लोग ज़्यादा जानेंगे, आपका प्रशंसा ज़्यादा होगी। बट हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करने की कोशिश करे, आपके अथॉरिटी को छीनने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका ये वर्किंग प्लेस के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है। बस आपके जो होम एनवायरनमेंट वो खिंचा खिंचा रहेगा तो आपको तनाव महसूस ज़रूर हो सकता है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल देना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा।
अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके जो पड़ोसी अड़ोसी होते हैं उनका भी होता है, एफर्ट्स का होता है और आपकी शॉर्ट जर्नीज का होता है। तो आपके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी रहेगी वो 100% से 200% आप कह सकते हैं हो जाएगी। उसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप जो मीडिया के अगर आप, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का हाउस भी होता है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन बेस्ड कोई प्रोफेशन में है, यानी आप सोशल मीडिया में हैं या जर्नलिस्ट हैं या कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ होती है, मार्केटिंग वाली फील्ड में है, तो आपको ये जो समय है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, क्योंकि आपकी जो स्किल्स होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इतने परफेक्ट होंगे, इतने आपका इम्पैक्ट छोड़ने वाले होंगे कि आपका जो ये समय है वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी आपको रिजल्ट अच्छे देगा, गेन अच्छे देगा। तो ये अच्छा समय रहेगा। आप अपने सिबलिंग्स के साथ जो है वो कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, उनके साथ थोड़ी खटास आ सकती है रिश्तों में। अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ कोई हैं तो उनको रिजॉल्व करें तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ रह के ऊर्जा बहुत देता है इंसान को। तो वो इंसान जो है अपना फोकस अगर सही डायरेक्शन में रखे तो उसको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट रहते हैं। यहाँ पे रह के वो 9th हाउस को भी देख रहा है जो कि फादर का होता है, तो फादर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना है। आपको फादर की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, या अगर कोई मनमुटाव भी हो रहा है तो इग्नोर करें, तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग जर्नीज भी आप कर सकते हैं कोई ना कोई, और अगर आप किसी यात्रा में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इन टोटल आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। तो आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली। अगर आप उसमें कुमकुम डाल देंगे एक चुटकी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अपने फादर की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव जो कि आपकी फैमिली का होता है, सेविंग्स का होता है, आपकी स्पीच का होता है, आपकी फूड हैबिट्स का होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इस समय आपको बहुत गर्म चीज़ें खाने का बहुत मन करेगा, लेकिन आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको कंट्रोल में खाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा रहेगा अच्छा। आप प्रॉपर लाइफस्टाइल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आपकी जो फैमिली के साथ रिलेशन थोड़े से खिंचाव हो सकते हैं अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। अपनी वाणी को, क्योंकि इस टाइम आपकी वाणी बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए काफ़ी डोमिनेटिंग महसूस हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपकी वाणी को थोड़ा सा संभल के और प्यार से अगर आप बातें रखेंगे अपनी, तो आपकी बात ज़रूर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं लोग ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर आप हार्श रखेंगे तो आपको ऐसे लोगों को लगेगा कि डोमिनेटिंग है और मनमुटाव हो सकता है। इस टाइम अगर आप सेविंग्स करने का सोच रहे हैं, यानी कि अपने लिक्विड एसेट क्रिएट करने का सोच रहे हैं, तो ये समय काफ़ी अच्छा है, आप सेविंग्स ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रोफेशन में हैं या जिस भी चीज़ में मनी रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, बैंक में है, तो ये समय काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने वाला है। आपको हो सकता है प्रमोशन भी हो अगर उस प्रोफेशन में आप हैं, यानी फाइनेंस के मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है। पहला भाव जो कि आपका स्वयं का होता है, तो आप में आत्मविश्वास भरपूर होने वाला है, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में आएंगी, आप खुद में ही आप बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करेंगे कि एनर्जी आप में भरपूर होगी, क्योंकि ये जो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपका जो खुद का प्लैनेट है, स्वयं का प्लैनेट है, वो आपके ही हाउस में, फर्स्ट हाउस में, पर्सनैलिटी के हाउस में, तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम दमदार होने वाली है, डोमिनेटिंग होने वाली है। तो अपने एंगर इश्यूज़ का थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़ आपको ज़रूर आ सकते हैं जो कि प्रॉब्लम ला सकते हैं। अदरवाइज़ ये समय बहुत फ्रूटफुल है। ओपोनेंट्स आपसे डरेंगे, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ फेवर करेगा और आपकी एनर्जी भी रहेगी, तो आप अपना जो मोटिव है उसको अच्छे से गेन कर लेंगे। आपकी जो, क्योंकि 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ से, तो आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ईगो क्लैशेस, एंगर इश्यूज, ये सब बीच में। तभी कहा है कि अपनी
जो ईगो इश्यूज़ हैं उसको कंट्रोल में रखिएगा। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ ना लाइएगा अपने, अगर लाएंगे तो आपके जो अपने पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर, उसके साथ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज़ अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो भी बहुत अच्छा है, न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बिजनेस में कोई नया चीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इन टोटल आपके लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो आपको फिजिकली हो। बस आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में थोड़ा ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, एक चुटकी कुमकुम उसमें डाल के सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और अपने फादर की रिस्पेक्ट भी करनी है। और तीसरी बात, अपने जो लाइफ पार्टनर उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है तो उसके साथ शांति बनाए रखें, तो ये आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि एक्सपेंसेस का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का होता है और यहाँ पे आइसोलेशन का भी होता है। तो यहाँ पे रह के जो सन है वो सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम लाने वाला है हेल्थ में। बोन्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकती है, अगर कोई पहले से प्रॉब्लम आ रही है तो वो बढ़ सकती है, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, चाहे वो अपनी हेल्थ में हो चाहे वो आपके जनरली भी हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी फॉरेन में सेटलमेंट करने का सोच रहे हैं तो वहाँ ये फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। और अगर बाकी अलाइनमेंट आपकी कुंडली में मैच कर रही हैं तो हो सकता है आप सेटलमेंट के चांस आपके बन रहे हैं। अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, कोई भी फॉरेन रिलेटेड प्रोफेशन में आप हैं जिनसे बाहर से आपकी डील हो रही है, वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिल सकता है। आपके शत्रु इस टाइम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आप इस टाइम आप कोई भी कर्ज लेना देना से आप बचे रहें तो बेटर रहेगा। और आप जो होंगे वो अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे। कोई मतलब अगर आप उनको कुछ भी नहीं भी करेंगे तो भी वो अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए अच्छा है। बस आपको अपनी हेल्थ की ख्याल रखना है और एक्सपेंसेस आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं इस टाइम, ये भी ख्याल रखना है। आपके लिए जो समय है वो ठीक ठाक नॉर्मल है, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ कुछ नेगेटिव चीज़ है, तो आप अब थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों में तो ये समय जो है ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आप उसमें कुमकुम डाल के चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्त्रोत करना है। आपको प्रॉब्लम्स अगर हेल्थ इश्यूज ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं तो अगर आप ये करेंगे, रविवार के दिन डेली नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव जो कि आपकी गेन्स का होता है, इनकम का होता है, सोशल स्टेटस का होता है, आपके एल्डर सिबलिंग्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है। तो यहाँ पे आपका जो सूर्य है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू गेट फुलफिल्ड। जो डिज़ायर्स होंगे वो आपके फुलफिल होने वाले हैं। आपको इनकम गेन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट प्रोफेशन में है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ आपको प्रमोशन के चांसेस हैं। और अगर आप जॉब अप्लाई करने का सोच रहे थे और आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। इस टाइम आपको इनकम जनरेट होने के सोर्सेस बढ़ सकते हैं और आपकी जो सोशल स्टेटस है वो भी बढ़ने वाला है। एल्डर सिबलिंग्स जो है आपका इस टाइम सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में अप्रिसिएशन काफ़ी मिलेगी। उनके साथ आप फन टाइम भी काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो कह सकते हैं आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है इस समय, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ने वाली है इस समय। आपके जो अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसके रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट अगर कोई बिलावड है, आपकी लव लाइफ में अगर आप हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिलेटेड टू एंगर, ईगो इश्यूज़, क्योंकि कहते हैं ऊंचाइयां अगर इंसान पा लेता है तो उसको थोड़ा सा अपने में गुरूर आ जाता है, तो वो आपको कंट्रोल में रखना है क्योंकि वो रिलेशन को ख़राब कर सकता है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बाकी सब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार कर सके तो भी अच्छा है, और आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव जो कि आपके वर्क का होता है, नेम फेम का होता है, आपके फादर का होता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है क्योंकि दिग्बली होता है तो यहाँ आया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय है। अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट में देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाली, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी
जो आप ऑर्डर देंगे जैसे कह सकते हैं, वो लोग सुनेंगे। ज़रूर उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देरी हो सकती है उन चीज़ों को फुलफ़िल होने में, लेकिन आपका नेम फेम इस टाइम काफ़ी बढ़ने वाला है लोगों में। आपको सोशल स्टेटस आपका इस टाइम बढ़ने वाला है। आप कह सकते हैं कि आपको जो फेम चाहिए था वर्किंग एनवायरनमेंट में, वो आपको इस समय ज़रूर मिलने वाला है। बस क्योंकि आपको हर जगह से लोग प्रेज करेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ईगो में नहीं आना है और एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करने हैं, नहीं तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अदरवाइज आपका ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जैसा आप चाहते हैं। आपकी लोग बात माने, लीडर की तरह आप उभर के आएंगे जैसे हम कह सकते हैं। और आपका क्योंकि ये 4th हाउस में भी देख रहा है जो कि होम एनवायरनमेंट का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। होम एनवायरनमेंट थोड़ा खिंचा खिंचा रह सकता है। ऑलरेडी वहाँ पे सैटर्न है और सूर्य की दृष्टि है जो कि आपस में थोड़े दुश्मन हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आप हो सकता है कि कोई ना कोई स्ट्रेस में रहे रिलेटेड टू होम। उनकी नीड्स को ध्यान रखें, अपनी मदर या अपनी जो होम एनवायरनमेंट, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी नीड्स को ध्यान रखेंगे, तो ये सब जो खिंचाव है वो भी नहीं होगा। आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र करना है डेली। अगर नहीं कर पाए तो संडे को तो ज़रूर कीजिए, और सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, तो आपको ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट भी ज़रूर करनी है। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है, जो कि हाउस होता है आपके भाग्य का, लैंग्वेजेस का, लॉन्ग जर्नीज का, पिलग्रिमेज का, आपके रिलीजियस फेथ का। तो इन सब में इम्पैक्ट करने वाला है। यानी कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो आपका भाग्य का जो प्लैनेट है भाग्य में ही है, तो भाग्येश भाग्य वाले स्थान में ही हो, तो आपके लिए लक तो पूरी तरह फेवर करने वाला है इस टाइम। तो अभी जो भी आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे वो आपको मिलेगी, और आप उसको ज़रूर ग्रैब किए, इम्प्लीमेंट कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए चीज़ों को जो अब तक आप प्लान कर रहे थे, क्योंकि ये समय आपके फेवर में है। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, कोई लैंग्वेज सिखाते हैं, रिलीजियस गुरु हैं, तो इन सब एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। लोग आपकी बात से मोटिवेटेड होंगे। और आपका जो, अगर आप रिलीजियस फेथ में बिलीव करते हैं तो आप रिलीजियस कोई हो सकता है जर्नी भी करें, कहीं आउट ऑफ कंट्री आपको विजिट करने का मौका मिल सकता है। अगर अदर अलाइनमेंट भी आपको फेवर कर रहे हैं तो ज़रूर आपको इस टाइम बाहर आप जाने का सोच सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल का आप सोच सकते हैं। और आपकी जो एनर्जी है इस टाइम काफ़ी अच्छी रहेगी, आप अपनी तरफ ध्यान देंगे। आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी अच्छा रहेगा रिलेशन, बस उनके साथ आपके मन मुटाव कुछ ना कुछ हो सकते हैं। अगर आप एंगर इश्यूज़ या ईगो इश्यूज़ में फंस जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन एक इम्पैक्ट छोड़ने वाली है लोगों में। लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे आपके कम्युनिकेशन से, एफर्ट आप बहुत ज़्यादा देंगे, तो हर चीज़ जब होगी तो रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे ही। तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर ग्रैब कीजिए। अपने फादर के साथ ज़रूर ध्यान रखिएगा, उनके साथ रिलेशन ख़राब मत कीजिएगा, गुरुज के साथ रिलेशन ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ करेंगे, अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो आराम से सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ ना करें, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र करना है, और अगर सूर्य नमस्कार करे तो भी अच्छा होगा, और फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कि लॉन्जेविटी का होता है, इन लॉस का होता है, आपके जॉइंट असेट्स का होता है, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन का होता है, सीक्रेट्स का होता है, हिडन थिंग्स का होता है। तो यहाँ पे सूर्य जो आके सबसे पहले तो आपकी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करने वाले हैं। सडन प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है बोन्स रिलेटेड इशू हो, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो हेडेक हो सकता है आपको, अगर आप टेंशन बहुत रहेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आपकी हेल्थ में आप ज़रूर फेस करेंगे इस टाइम। और अगर आपका मान लीजिए सन आपका कुंडली में अच्छा नहीं है, डिग्निटी अच्छी नहीं है, या अफेक्टेड है बैडली, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये सब देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपका अच्छा है कुंडली में तो ये थोड़ी मिनिमम दिखेंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आप फेस ज़रूर करेंगे। आपके इन लॉस के साथ रिलेशन में भी खटास पैदा हो सकती है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी वाणी पे काफ़ी नियंत्रण रखना है। अपनी हार्श अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट आप पर अच्छा नहीं पड़ेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई हिडन वर्क कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एजेंट हैं, डिटेक्टिव हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हिडन थिंग्स को निकालने वाला है, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा ये समय है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस समय उसके
मिल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करना है, अपनी डाइट को फॉलो करना है, तो ये जो समय है वो ठीक से थोड़ा निकल जाएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस हो सकती हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपकी मनमुटाव जो है वो बन सकता है, तो उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। सेविंग्स आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस होंगे, कभी सेविंग्स आपको लगेगा अच्छी है, कभी एक्सपेंस लगेगा, मतलब जो चीज़ें हैं वो एक जैसी नहीं रहेंगी, इस टाइम फ्लक्चुएशंस होंगी, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उसमें गंगा जल डाल के चढ़ाएं या कुमकुम डाल के चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत ज़रूर कीजिएगा और अपने फादर के रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो ये जो समय है वो आपके लिए ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि की हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि पार्टनर का होता है, मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है। अगर आप बात करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि आप अगर पार्टनरशिप वाले बिजनेस में या जनरली बिजनेस में भी है तो नई इनिशिएटिव ले सकते हैं। अभी तक जो आपको ब्लॉकेज दिख रही थी उसमें काफ़ी फ़ायदा आपको दिख सकता है। हो सकता है देरी हो, लेकिन चीज़ें आपकी फेवर में ज़रूर होंगी, तो उसके लिए आप वेट कीजिए और अपनी मेहनत कीजिए। इस समय आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इन सब चीज़ों में। बिजनेस रिलेटेड इनिशिएटिव कोई लेना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की विद योर पार्टनर, तो वहाँ पे इश्यूज़ आ सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारे इश्यूज़ आप अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं इस समय। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस ना आए बीच में, और अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से सन जो आपकी पर्सनालिटी को भी देख रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे, लोगों को आपकी जो ऊर्जा है उसमें बल दिखेगा और आपकी बात मानेंगी, लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत निखर के आएगी। तो ये समय इन टोटल आपके लिए अच्छा है रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, बट रिगार्डिंग पर्सनल रिलेशन जनरली इन द मैरिज, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इस समय ध्यान दीजिए। और अगर पहले से चलते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ही ध्यान दीजिए, नहीं तो सेपरेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी अगर सन जो है वो वीक है या ऐसे एफ्लिक्टेड है, यानी 7th हाउस जो है एफ्लिक्टेड है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़्यादा हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, उसमें गंगा जल डाल के चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्त्रोत करेंगे तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, 6th हाउस जो कि होता है डेड, डिजीज एंड एनिमीज का। तो इस सब में आपके फायदे होने वाले हैं, यानी अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, ये अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आपका सन जो है वो पावरफुल है, डिग्निटी में अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आप बिल्कुल अपने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको फ्लाइंग कलर से पास कर पाएंगे। इस टाइम आपकी हेल्थ जो है, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रह सकती है रिलेटेड टू स्टमक, रिलेटेड टू योर हेडेक हो सकता है आपका, या फिर बोन्स अगर आपकी ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम से चल रही है तो वो हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप ज़रूर फेस कर सकते हैं। और आपके जो दुश्मन होंगे यानी एनिमीज़ जो होंगे वो आपके अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, तो उसकी आपको चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसको चुकाने में भी आप इस टाइम थोड़े ज़्यादा आपके पास सोर्सेज आएंगे, यानी कि आप लोन भी धीरे धीरे चुका सकते हैं। बस आपको अपनी हेल्थ की काफ़ी ध्यान देना है और अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि एक्सपेंसेस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। आपको आपके जो फॉरेन ट्रैवल का अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आप सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो भी हो सकता है, अगर बाकी अलाइनमेंट्स जो है आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं वो आपके फेवर कर रहे हो तो वो भी चांसेस ज़रूर क्रिएट हो सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, उसमें कुमकुम डाल के चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्त्रोत करना है। संडे को अगर डेली नहीं कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छे ये रिजल्ट दे के जाएगा। इस वीडियो में हमने सूर्य का गोचर जो कि कर्क राशि से हटके सिंह राशि में हुआ है उसके जो बेनिफिट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो जाने हैं कि वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे डिफरेंट मून साइंस पे। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।